जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। और आपसे मैं ये भी कहता हूँ आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी की, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए रीजनिंग के। देखेंगे आपके क्लास से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे भी मिलेगा, तो इससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि हाँ आपके लिए क्लास बहुत सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए। मैं बार बार कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है, ताकि आपको एहसास हो पाए कि आप गलती कहाँ पे करते हैं। धीरे धीरे आप करते करते आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग लगाइए और जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और जो लोग पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें आप लोग पहला भी प्रैक्टिस सेट जरूर जाके देखिए, ठीक है। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। क्या दिया देखिए, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। दिया आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ऐसे इजी क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर लेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया देखिए, 0 दिया है, उसके बाद आपका 1 दिया है, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 27 दिया है, उसके बाद आपका 16 125, 16 125, फिर आपका क्या दिया 36 दिया है। क्या दिया 36। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है। आगे भी मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसे इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन मिलता है लगभग जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाए रहते हैं वो लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ वैसा है नहीं। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 1 का आप स्क्वायर मानिए या क्यूब मानिए, ठीक है। 4 किसी ना किसी का स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर है, और 27 क्या है, किसी का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये स्क्वायर है और ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम 1 का क्यूब मान ले रहे हैं, किसका है क्यूब है, 1 का क्यूब है, और 4 क्या है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 27 क्या है, 27 जो आपका 3 का क्यूब है। उसी प्रकार 16 क्या है आपका 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक बार क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्यूब होना चाहिए। और क्यूब देखिए है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, आगे कितना आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 है। तो फिर आगे क्या आएगा आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सभी लोग बताइए। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, आगे कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब। कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब, ठीक है। सभी लोग बताइए अब 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है आपका 343 होता है। कितना होता है 343। 343 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 343, यही ए वाला ऑप्शन 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लगभग सभी लोग कर लिए होंगे। आगे भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट जो लोग भी क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं किए हैं तो नोट कर लिया करिए और 1-2 बार अपने से लगाने का प्रयास किया करिए, ताकि जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके, जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे
सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका, लगाइए सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए, ठीक है। लगाएंगे, देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक खास कूट भाषा में BED को 122 लिखा जाता है, CAB को 37 लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में ADD को कैसे लिखा जाएगा, ADD को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे। और देखिए कोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया गया, हमेशा उस कॉन्सेप्ट से चाहे कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये किया गया है तो आप उस तरीके से कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कि आखिर इसमें किया क्या गया है, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि वह किस स्थान पे आता है। जब वो अक्षर को डिनोट कर देंगे किस स्थान पे आता है, जब वो डिनोट कर देंगे आप, तो आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा कि उसमें प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है, कि जोड़ा गया है कि प्लस किया गया कि माइनस किया गया कि गुणा किया गया कि भाग किया गया, ठीक है। आपको वहां से आसानी से पता चल जाएगा। देखिए क्या दिया आपका, BED को 122 के रूप में, BED को किससे डिनोट किया जा रहा है, 122 के रूप में डिनोट किया जा रहा है, 122 के रूप में। और क्या दिया आपका, कैप को CAB को कैप को किससे डिनोट किया जा रहा है, 37 से। तो पूछा क्या है आपसे, ADD को किससे डिनोट किया जाएगा, ADD को किससे नोट किया जाएगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। BED को 122 के रूप में कोडित किया जाता है, CAB को 37 के रूप में, तो ADD को किससे किया जाएगा। सभी लोग बताइए, क्या बताया हूं मैं। डायरेक्ट नहीं देख के समझ में आ रहा है, क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए। अक्षर को डिनोट करेंगे, जैसे B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, E आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, D आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। किस पे आता है, 4 पे आता है। अब यहाँ पे आज देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे तो 254 आ रहा है, यहाँ पे 122 है। एक बार सभी को जोड़ कर देखिए, जोड़िए, 2 5 7 और 7 और 4 11। ध्यान से देखिए, सभी को जोड़िए, 2 5 7 7 और 4 11, क्या हो जा रहा है, 11। अब 11 से 122 कैसे होगा, बहुत लोग रिलेट कर लेंगे और बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बताइए 11 से 122 कैसे होगा। उसी तरह हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं, दूसरा वाला भी देख लीजिए। C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है, A आपका 1 पे, B आपका 2 पे। सभी को जोड़िए, 3 1 4, 4 और 2 6। यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां से देखिए 2 5 4 जोड़ा गया, 11 हो गया। अगर 11 का स्क्वायर कर दे, ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और 121 में प्लस का एक और कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो जोड़ने पे आपका 11 आ रहा है, 11 का स्क्वायर करिए, 121 हो जाएगा। 121 में प्लस का 1 और कर दीजिए, 122 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए वही चीज हुआ है, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 आ गया। अब इसी 6 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में प्लस का 1 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं। सभी लोग निकालिए और बताइए क्या होगा। निकालिए आप सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, लगाएंगे सभी लोग। ए देखिए किस पे आता है आपका, 1 पे आता है। डी आपका 4 पे, फिर डी आपका 4 पे। सभी को जोड़िए, 1 और 4 5, 5 और 4 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, इसका स्क्वायर किया गया, 9 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है तो यहाँ भी प्लस का 1 कर दीजिए। 81 में प्लस का 1 करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 82 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 82। क्या 82 आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या 82 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 82, तो यही ए वाला 82 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन आपका 82 दिया है, यही 82 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया है। आपको कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस टाइप पे पूछा गया है, ठीक है। सभी लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप लोग
3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि आपको रीजनिंग में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, आप आसानी से क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किए तो नोट कर लिया करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहीं भी आपको अगर अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए बताइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये देखिए आपका ब्लड और रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बताइए क्या होगा, और लगभग हर एक एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका, यल क्यू की पत्नी है, यल जो है क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, जे एच का पति है, पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है। बताइए सभी लोग, लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए एक एक जो आप एक एक पॉइंट पढ़ती जाइए और एक एक पॉइंट करती जाइए तो आप आसानी से कर ले। ऐसा ना करें कि आप पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ ले फिर करने जाए, तो आपके दिमाग में बस कंफ्यूजन होगा। एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट करिए, एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक पॉइंट करिए, आसानी से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, जितने लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करिए। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और यह भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है, एल क्यू की पत्नी है, एल जो है, एल किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है। आगे क्या है, पत्नी है, मेल को आप प्लस से नोट करिए, फीमेल को आप माइनस से। एल पत्नी है तो फीमेल होगी, और ये अगर एल पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, मेल होगा, प्लस से नोट कर दीजिए। आप देखिए क्या दिया है, पी एम की माता है, पी जो है किसकी माता है, एम की माता है। पी को यहाँ पे करिए, पी जो है किसकी माता है, एम की माता है, एम की माता है। चलिए अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है जे एल का पिता है, जे जो है क्या दिया है, जे एल का पिता। एल का पिता कौन है, एल का पिता कौन है, जे। देखिए यहां से देखिए, ये देखिए सामने क्यों किया गया है, ये देखिए सामने क्यों किया गया है, ये एक ही मतलब जैसे देखिए ये इसकी क्या है, पत्नी है, क्योंकि पत्नी कौन है, यल है, तो इसके समान ही है, इसके समान ही है तो इसके सामने लिखा गया। अगर इससे बड़ा होगा, जैसे इसके पिताजी हैं इससे बड़े होंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा गया। अगर ये इसका पुत्र रहता तो इससे छोटा होता, इसका पुत्र रहता इससे छोटा होता तो यहाँ नीचे लिखा जाता। ठीक है, अगर जो समान है जैसे भाई बहन या पति जो आपके समान रहते हैं तो उसको सामने ही लिखा जाता है, इस प्रकार। ठीक है, फिर अब देखिए और क्या दिया है, दिया जे एल का पिता है, एल का पिता कौन हो गया, जे। अब प्लस नोट करेंगे क्योंकि मेल है। फिर देखिए आगे क्या दिया, एम एच की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, एच की बहन है। एम किसकी बहन है, एच की क्या है, बहन है। एम जो है एच की बहन हो गई। अब देखिए आगे क्या दिया, जे एच का पति है, जे जो है किसका पति है, एच का पति है। ध्यान से देखिएगा, जे जो है किसका पति है, एच का क्या है, पति है, मतलब एच क्या हो जाएगी, जे की पत्नी हो जाएगी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एच देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और दिया है जो इससे पहले वाला अगर आप देखें दिया था आपका, एम एच की बहन है। एम जो है किसकी बहन है, एम जो है एच की बहन है,
M जो है H की बहन हो गई। और यहाँ भी आपका दिया था, यहाँ एक चीज़ और दिया था, P M की माता है। ध्यान से देखिए, पहला वाला देखेंगे, ये वाला P जो है M की क्या है, माता है। P जो है M की क्या है, माता है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अब एक ही फिगर बन गया। इसको अब आप हटा दीजिए। जब आपको रिलेशन, सभी में आपको रिलेशन दे दिया तो आप लोग एक ही फिगर से बनाएंगे हमेशा, ठीक है। और दोस्त सब मिलाकर आपका एक ही होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अब इसी में आपको देखना है कि कौन किसका भाई लगेगा, कौन किसकी बहन लगेगी। जो क्वेश्चन में पूछा उस तरीके से देखेंगे। वैसे ध्यान से देखिए, H और M क्या है, बहनें हैं। J जो है H का क्या है, पति है। अब यल किसकी पत्नी है, Q की पत्नी है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यल किसकी पुत्री है, J की पुत्री है। अच्छा, Q इसका क्या लगेगा, J का Q क्या लगेगा, इसकी पुत्री की पति, इसकी पुत्री की पति क्या लगेगा, इसका दामाद लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है P का L से क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, दिया आपका P का L से, ध्यान से देखिएगा, P का L से, ये चीज आपका अलग होगा। और अगर दे दिया रहता क्वेश्चन में यल का P से, अगर क्वेश्चन में दे दिया रहता यल का P से, तो इसका आंसर अलग होगा। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। दिया है अगर P का L से दिया तो उसका आंसर अलग होगा, और L का P से दिया तो उसका आंसर अलग होगा, दोनों का एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर दिया P का L से, पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं। अगर दिया है L का P से, तो आप यल को काटेंगे और P की तरफ से यल को देखेंगे। अगर L का P से दिया है तो P को यल को काटिए, जो पहले दिया था उसको काट दीजिए। L का P से दिया तो जो पहले क्या दिया, यल को काट दीजिए। P की तरफ से यल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, P को L की तरफ से देखिए। P को देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा, देखिए L का P से, यहीं पे आपको समझना है। यल का P से यल को काटिए और P की तरफ से यल को देखिए। अब P की तरफ से यल को देखेंगे, क्या लगेगा, इसके पुत्री का, देखिए इसके पुत्री का पति का पुत्री है। देखिए इसके पुत्री का पुत्री, इसके पुत्री, अगर J की पुत्री यल है तो यच की भी पुत्री यल होगी, है कि नहीं है। क्योंकि क्या, देखिए J यच, देखिए यच क्या है, इसकी पत्नी है। अगर J की पुत्री यल है तो यच की भी पुत्री यल ही होगी, ठीक है। अब देखिए P की पुत्री H, H की पुत्री L, ध्यान से देखिएगा, P की पुत्री H और H की पुत्री L, तो पुत्री की पुत्री क्या लगेगी, सभी लोग बताइए, पुत्री की पुत्री क्या लगेगी, नतनी लगेगी। क्या लगेगी, नतनी। अगर यही दिया था यल का P से तो आपका क्या आ जाता, नतनी आ जाता। क्या आ जाता, नतनी आ जाता। क्या आ जाता, नतनी आ जाता। लेकिन दिया क्या है, लेकिन पूछा क्या, पूछा P का L से, तो आपको P को काटेंगे और L की तरफ से देखेंगे। L की तरफ से देखेंगे तो इसकी माता की माता, इसकी यल की माता की माता, यल की माता H, H की माता P, तो यल की माता की माता, माता की माता क्या लगती है, नानी लगती है। क्या लगती है, माता की माता क्या लगती है, नानी लगती है। तो नानी आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया, मौसी दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया, आपका नानी दिया। तो यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया नानी, यही बी वाला, देखिए P का L से पूछा है, यही बी वाला नानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही दिया रहता L का P से तो नतनी हो जाता, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे भी मैं और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रयास करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने का। जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए, ठीक है। अगर आप बाद में भी कमेंट कर रहे हैं तो आपको बाद में रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट कर लिया करिए और एक दो बार क्वेश्चन अपने से प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले, आप लगाए रहेंगे 2-3 बार तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लिया करिए फटाफट, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट कर लीजिए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्या दिया आपका, वेन डायग्राम से रिलेटेड दिया है। आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से भी पूछा जाता है,
ठीक है, और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेते हैं 5 से 10 सेकंड में। ठीक है, जैसे दिया क्या है आपका, दिया है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। किसके किसके, बेड, बेडरूम, घर। क्या दिया आपका, बेड दिया है, बेडरूम दिया है, घर दिया है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सभी लोग बताइए। बेड दिया है, बेडरूम दिया है, घर दिया है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या होगा, घर हो गया। ये आपका क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, घर हो गया। अब बेडरूम जो आपका दिया है, घर के अंदर ही आपका बेडरूम होता है कि नहीं, घर के अंदर ही आपका बेडरूम होता है, तो घर के अंतर्गत ही आपका बेडरूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेडरूम आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया। क्या हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया। क्या हो गया, बेडरूम हो गया। क्या हो गया, ये बेडरूम होता है, बेडरूम नहीं होता है, सॉरी, बेडरूम हो गया। ये क्या हो गया आपका, बेडरूम हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया, और दिया है बेड दिया है। क्या दिया, बेड दिया है। अब बेडरूम के अंदर ही आपका बेड होता है कि नहीं है। अब बेडरूम उसी को बोलते हैं जिसके अंदर बेड हो, तो बेडरूम के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। ये आपका बेड हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, बेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बेड हो गया। ये इस तरीके से कौन से ऑप्शन में फिगर दिए, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से जिन लोगों का भी फिगर बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है। बताइए कौन से ऑप्शन में इस तरीके से फिगर दिया है। ए ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया है, सी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ये सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे समझाने जैसा था नहीं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको डेली में कराता हूँ हर एक प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो एक मैराथन क्लास लेके एक ही क्लास में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको विस्तार से बता दिया जाएगा, सिर्फ आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, जिस भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है, कोई ऐसा चैप्टर है तो चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका ये क्वेश्चन, ये देखिए कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दीजिएगा। क्या दिया आपका, देखिए दिया है कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ बकरियां भेड़े हैं, सभी भेड़े मछलियां हैं। अब इस कथन के अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष, इस कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उस डायग्राम के अनुसार देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। निष्कर्ष में क्या क्या दिया है, कुछ बकरियां गधे हैं, कुछ मछलियां बकरियां हैं, कुछ घोड़े भेड़े हैं। अब निष्कर्ष में देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष नहीं सही हो रहा है। चलिए जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका, दिया है कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े क्या है, गधे हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया, अब ये आपका घोड़ा हो गया, ये आपका क्या हो गया, घोड़ा हो गया, ये आपका घोड़ा हो गया। कुछ घोड़ा क्या है, गधे हैं, तो घोड़े का कुछ हिस्सा आप किस में ला दीजिए, गधे में ला दीजिए। घोड़े का कुछ हिस्सा आप किस में ला दीजिए, गधे में। कुछ घोड़े क्या हो गए आपके, गधे हो गए। कुछ घोड़े क्या हो गए आपके, गधे हो गए। ठीक है, कुछ घोड़े क्या हो गए, गधे हो गए। अब आगे क्या दिया है, कुछ बकरियां भेड़े हैं। क्या दिया है, कुछ बकरियां भेड़े हैं, सभी भेड़े मछलियां हैं। ध्यान से देखिएगा, दिया है कुछ बकरियां भेड़े हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे बनाइए, ये आपका भेड़े हो गए, ये आपका क्या हो गया, भेड़े हो गए। ठीक है, ये आपके भेड़े हो गए। क्या दिया है, सब कुछ बकरियां भेड़े, मतलब भेड़े का कुछ भाग, भेड़े का कुछ भाग आपका क्या है, बकरियां हैं। यहाँ बकरियां बना दीजिए, क्या कर दीजिए, बकरियां बना दीजिए। अब देखिए ये आपकी बकरियां हो गई। और क्या दिया आपका, दिया है आपका सभी भेड़े मछलियां हैं। सभी भेड़े क्या है, मछलियां, मतलब भेड़े का जितना भी भाग है सभी भाग किस में आ जाएगा, सभी भाग आपका मछलियां में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सभी भाग आपका मछलियां में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गए, सभी भेड़े क्या हो गए, मछलियां हो गए। सभी भेड़े क्या हो गए, सभी भेड़े आपके मछलियां हो गई। ये देखिए इस तरीके से जिन लोगों का भी डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है।
ठीक है, चलिए अब इस फिगर के अनुसार आप देखिए कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। सभी लोग देखेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। देखिए क्या दिया निष्कर्ष में, कुछ बकरिया गधे हैं। क्या दिया, कुछ बकरिया गधे हैं। क्या बकरिया और गधे में कोई रिलेशन दिया? ध्यान से देखिएगा, बकरिया तो आपका अलग है, यहाँ पे देखिए ये फिगर आपका अलग है और ये फिगर अलग है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, कुछ मछलियाँ बकरियाँ हैं। क्या दिया, कुछ मछलियाँ बकरियाँ हैं, मतलब मछलिए का कुछ भाग क्या है, बकरियाँ हैं। अब देखिए मछलिए के का कुछ भाग आपका बकरियाँ हैं। मछलियाँ देखिए कहाँ तक है, इतना बड़ा क्या है, मछलियाँ हैं। और मछलिए का देखिए इतना भाग, देखिए मछलिए का इतना भाग क्या है, बकरियाँ हैं। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे वाले पे आते हैं। ये मत देखिए कि भेड़ का भाग है, जितना भेड़ है सभी भाग भेड़ आपके मछलियाँ में आ रही हैं। तो और देखेंगे सभी भेड़ जब मछलियाँ में आ रही है तो भेड़ का पूरा हिस्सा आपका मछलियाँ में हो गया। ठीक है, अब उसी देखेंगे बकरिया जो है, थोड़ा भाग आपका बकरिया ने लिया है, तो यही थोड़ा भाग आपका दिया दूसर के वाले में, तो दूसर का वाला आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्या दिया आपका, तीसरा दिया है कुछ घोड़े भेड़े हैं। क्या दिया, कुछ घोड़े भेड़े हैं। घोड़ा वाला आपका फिगर अलग है, भेड़े वाले आपके अलग है, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, सिर्फ दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपके दूसरे वाले सिर्फ निष्कर्ष को सही बताया होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया, जैसे देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में दिया या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसार करता है या तो थर्ड, ये तो होगा नहीं। दूसरा वाला निष्कर्ष दिया कोई भी नहीं, ये भी गलत दिया है। थर्ड वाला सी वाला दिया है केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसार करता है। सी ऑप्शन क्या दिया है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसार करता है, तो यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसार करता है, ये सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका ये क्वेश्चन, लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका दिया है, ये देखिए आपका गणितीय चिन्ह के हिसाब से क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आपका आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप डी में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बस इसमें आपको चिन्ह को बदलना है, बाकी तो पूरा आपको सॉल्व भी करना है फटाफट। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। क्या दिया है, 169 दिया है, फिर रूट का 169, फिर रूट का 25 ब्रैकेट में दिया है। उसके बाद P 48, N 4, M 21, P 32, तो क्या होगा आपका। देखिए क्या क्या दिया आपका। सभी लोग, जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। 169 दिया है, उसके बाद यहाँ आपका रूट का फिर आपका क्या दिया है, 25 दिया है, ब्रैकेट में दिया है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया, P 48, उसके बाद क्या दिया N 4, उसके बाद क्या दिया आपका M 21 और क्या दिया आपका P 32 दिया। इक्वल टू आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग बताइए क्या होगा। और देखिए ये आपका दिया है, M का अर्थ क्या है, माइनस है, और N का अर्थ क्या है, भाग है, और O का अर्थ क्या है, गुणा है, और P का अर्थ क्या है, प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सभी लोग बताइए। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट का 169 कितने का मान है, 13 का मान है। ध्यान से देखिएगा, रूट का 169 13 हो गया, और रूट का 25 आपका कितना हो गया, 5 हो गया। ये क्या हो गया आपका 13 25 65 हो गया, 13 25 65। अब P का अर्थ देखिए क्या दिया, सभी लोग ध्यान से देखिए।
P का अर्थ दिया है प्लस दिया है, यहाँ पे पहले लिख भी लीजिए अगर पहले लिखना है। P का अर्थ क्या दिया आपका प्लस दिया है। उसके बाद देखेंगे N का अर्थ क्या दिया आपका भाग दिया है, N का अर्थ क्या दिया भाग दिया है। उसके बाद M का अर्थ क्या दिया माइनस दिया तो माइनस कर दीजिए। फिर देखेंगे P का अर्थ क्या दिया प्लस दिया तो यहाँ प्लस कर दीजिए। आप सभी को नोट कर लीजिए। वैसे प्लस का 48 हो गया, फिर भागे आपका 4 हो गया, फिर उसके बाद माइनस का 21 हो गया, फिर प्लस का 32 हो गया। अब इसको डायरेक्ट वैसे नहीं सॉल्व करना है, आपको नियमानुसार सॉल्व करना है, भागो जोग के नियम से। पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। आपको भागो जोग के नियम से सॉल्व करना है, ठीक है। करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करते हैं, भागो जोग का क्या नियम है, भागो जोग। पहले भाग, फिर उसके बाद गु से गुणा, फिर जो से जोड़, फिर घ से घटाना, भागो जोग। देखिए ये आपका, ये देखिए क्या होता है भागो जोग, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भागो जोग, भागो जोग। इंग्लिश में होता है आपका, इंग्लिश में आपका होता है बॉडमॉस, बॉडमॉस होता है, ठीक है। और हिंदी में भागो जोग बोलते हैं। पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 65 प्लस का 48 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 माइनस 21 प्लस का 32। वैसे आप तैयारी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे। यहाँ पे आपका 12 आ जाता, फिर उसके बाद आप प्लस माइनस वाला तुरंत कर सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 65 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 65 में 12 जोड़ेंगे 65 2 67, 67 10 77, और 77 में आप 21 घटाएंगे कितना होगा, सभी लोग बताइए। 77 में से 1 गया 76, फिर 76 में से 20 गया कितना हो जाएगा, 76 में 10 गया 66, 66 में 10 गया 56 हो जाएगा। और 56 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 2 58, और 58 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 68, 78, 88, कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। क्या 88 आपके किसी ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन 90, बी 92, सी 86, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 88 दिया। तो ये डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना है 65 12 एक बार जोड़ दिए, फिर पूरा लिख दिए, फिर माइनस का 21 एक बार घटा के फिर पूरा लिख दिए, फिर प्लस का 32 करके आप 88 लाए। आप डायरेक्ट अपने मन में इतना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस भाग और गुणा वाला एक बार कर लिया करिए, उसके बाद जोड़ घटाना वाला आप अपने मन में ही कर लिया करिए, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका जो 88 दिया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह आप शॉर्टकट विधि से कर लिया करिए, नहीं तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर आप एक एक पॉइंट पूरा लिखने चले जाएंगे, ठीक है। आपको बस आंसर लाना, ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके, और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये भी आपका कर्ती रूप वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपको दो चिन्हों को बदलना है, दो चिन्हों को आपको बदलना है। कौन कौन से चिन्ह बदलने पे आपका आंसर सही आने वाला है ये आपसे पूछा है। और देखिए अक्सर जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिया रहता है तो उसमें आपका क्या रहता है, उसमें आपका 90% आपका ये रहता है कि उसमें भाग वाले को ही चेंज करना रहता है। 90%, ऐसा नहीं है कि हमेशा भाग वाले को चेंज करेगा, लेकिन 90% क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि भाग वाले को ही चेंज किया रहता है। आप भाग वाले को सबसे पहले ट्राई किया करिए, उसके बाद किसी ऑप्शन को ट्राई किया करिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदला जाना चाहिए। क्या क्या दिया आपका, 56 - 8 प्लस का 42 भागे 6 गुणे 5 इक्वल टू 19। चलिए एक एक ऑप्शन ट्राई करिए। सबसे पहले आप लोग भाग वाला ऑप्शन ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि 90% क्वेश्चन में आपको भाग वाला ही आंसर रहता है, ठीक है। देखिए क्या दिया, 56 - 8 क्या दिया है, 56 माइनस का 8, उसके बाद क्या दिया प्लस का 42 भागे 6 प्लस का 42 भागे 6 गुणे 5 इक्वल टू 19। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो होगा नहीं, किन्हीं दो चिन्हों को आपको आपस में बदलना है। क्या क्या दिया, पहले ऑप्शन अगर देखेंगे प्लस और भाग को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, किसको,
प्लस और भाग को। चलिए अगर प्लस और भाग को अगर आप चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भाग कर देंगे, 8 भागे क्या हो जाएगा आपका 42। ध्यान से देखिएगा 8 भागे 42 हो जाएगा और भाग के जगह आपका +6 हो जाएगा। और देखेंगे 8/42 आपका पूरी तरीके से कटेगा नहीं। ध्यान से देखिएगा 8/42 आपका पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो यही आपको समझ जाना चाहिए, जब तक पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो आपका 19 पूरा आएगा ही नहीं। अगर 8/42 करेंगे तो दशमलव में आपका आंसर आने लगेगा, क्योंकि 8/42 पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख जाना चाहिए कि पहला आंसर आपका नहीं होगा, ए वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बी वाला ट्राई करते हैं। बी वाला क्या दिया है? बी दिया है प्लस और माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है। प्लस और माइनस को चेंज कर लीजिए। 56 प्लस की जगह माइनस करना, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, 8 माइनस का 42 भागे 6 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे आप भाग देंगे 42 में 6 से भाग देंगे, 6 7 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 7 42 और 7 5 35। ध्यान से देखिएगा 6 7 42, 7 आ जाएगा यहाँ पे, पूरे स्थान पे 7 आ जाएगा और 7 में 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 प्लस का 8 और माइनस का 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 56 8 जोड़ेंगे, 56 4 60, 60 और 4 64 हो जाएगा। 56 8 64, 64 में 35 माइनस करेंगे तो आपका 19 नहीं होगा। तो मतलब बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा। अब सी वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। सी वाला देखिए, इतना लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बस एक समीकरण लिखिए, चिन्ह को बदल करके डायरेक्ट वहीं से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, पूरा मत लिखिए। अब देखिए सी वाला ऑप्शन क्या दिया है? माइनस और गुणा को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? माइनस और गुणा को। माइनस और गुणा को अगर आप चेंज करेंगे तो 56 8 बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से, 56 8 आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सी वाला भी आपका नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। डी क्या दिया आपका? देखिए डी क्या दिया है? भाग और माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है। चलिए भाग और माइनस को चेंज करिए। 56 माइनस की जगह क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। भाग भागे 8 प्लस का 42 और भाग की जगह माइनस करना पड़ेगा, -6 गुणे 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 8 7 56, 7 प्लस का 42 और देखिए 6 5 30, माइनस का 30 हो जाएगा। 42 और 7 जोड़ेंगे आपका 49 हो जाएगा। 49 माइनस का 30 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी जो ऑप्शन दिया है आपको, किसको चेंज करना है आपको? किसको? भाग और माइनस को। भाग और माइनस को। देखिए इसमें भी आपको पता चल गया कि 90%, हमने क्वेश्चन में ये बताया कि 90% में आपका ये रहता है कि भाग वाले साइन को चेंज किया रहता है। ठीक है, तो आप ए वाला ऑप्शन ट्राई करते, ए वाला नहीं होता तो आप डायरेक्ट क्या करते? डी वाला ऑप्शन ट्राई करते, क्योंकि सिर्फ ए और डी वाले ऑप्शन में भाग आपका दिया गया। सबसे पहले आपको ए वाला करना था, फिर डी वाला। ये तो चारों ऑप्शन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन करिएगा जब ए और डी वाला दोनों ना हो तब। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे जो लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, आपका ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और आरपीएफ कांस्टेबल में भी लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके, जीएस के, मैथ के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं और होमवर्क जो लोग पहला क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखें। ठीक है, सोमवार से शनिवार ये क्लास आपका चलने वाला है सुबह 8 बजे। ठीक है, करेंगे आप। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका? मान लीजिए अगर आपका इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा, लगाएंगे सभी लोग।
और आंसर करेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका HTR आपका किससे रिलेटेड है, HTR आपका 19, 7 और 9, 19, 7, 9 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग को बताना है PKH आपका किससे रिलेटेड रहेगा, PKH आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर HTR आपका 19, 79 से रिलेटेड है तो PKH आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन भी दे दिया जाए, ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका 16, 11, 8, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन आपका रहेगा 11, 16, 11, 16 और 11 हो गया और 16 हो गया और 19, 11, 16, 19 और सी ऑप्शन क्या हो गया 19, 16, 11 और डी ऑप्शन क्या हो गया आपका कोई नहीं। अगर आपका ABC नहीं आ रहा, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार ये क्लास आपका चलने वाला है, जो RPF कांस्टेबल और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग डेली क्लास लीजिए सुबह 8 बजे, ठीक है। और कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारे क्लासेस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।